Hi guys, welcome to Miss World. So जनाब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सब पर बहुत ज़्यादा रहमतें और सलाम मेरी तरफ़ से। अल्लाह सुब्हान ताला सब के लिए बेहतरी वाला मामला करे इंशाअल्लाह ताला। सो जनाब दिस इज़ वन ऑफ द डेज़ जब मैंने ईद से एक दिन पहले ये वीडियो बनाई थी और आई डिडंट हैड इनफ टाइम कि मैं ये वीडियो अपलोड कर सकूँ। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन मुझे नहीं टाइम मिल सका और आई एम जस्ट सो लेट इन अपलोडिंग वीडियोस दीज डेज़। मैं बहुत माज़रत चाहती हूँ उसके लिए, जस्ट फॉरगिव मी। सो जनाब आज हमने अपना जो था ना विंडो साफ़ करनी थी और ग्लास विंडोज़ हैं, तो उसमें मुझे था कि मैं कैसे करूँ, तो मेरे हस्बैंड ने गैजेट ऑर्डर कर दिया मुझे बताए बगैर। और जनाब मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि ये गैजेट ओपन होने में बहुत फ़ोर्स लेता है, तो यू हैव टू हेल्प मी व्हाइल क्लीनिंग। सो मेरे हस्बैंड कहते कि चलो शीशा मैं साफ़ कर देता हूँ, पर मैं एक ही करूँगा अभी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। और ईद का तो आप सबको पता है, ईद आ रही हो या कोई भी फेस्टिवल घर में हो, इवन बर्थडे पार्टी हो या किसी की भी बर्थडे हो, कोई और फेस्टिवल हो, तो घर का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो घर क्लीन करने से पहले मैंने कहा यार थोड़ा सा ना एनर्जी ले लूँ और ख़ुद को बकल अप करूँ कि भाई बहुत ज़्यादा काम करना है तुमने। सो जनाब बस ये मैं अपना स्वीट केक ले रही थी और ये इतना ज़्यादा स्वीट नहीं है क्योंकि ये एगलेस भी है और इसमें शुगर भी जो थी वो मिनिमम थी, इतनी ज़्यादा नहीं। केक्स एंड बेक्स के केक्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा मैंने हूवर ना पहले ही लगा दिया था और डस्टिंग भी कर दी थी। जस्ट अब जो रह गया था ना वो मैंने मॉप करना था क्योंकि मुझे लग रहा था कि फ्लोर पे बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। और जब एंड वाला काम हो ना और बच्चा जाग जाए तो जनाब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा अगर रो रहा हो ना तो मेरे से काम पे फोकस नहीं होता और मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती हूँ। और इसको हर वक्त ये होता है कि आप मतलब मैं जो कर रही हूँ ना इसे देखना है और इसको पार्टिसिपेशन उसमें चाहिए है, मैं इन्वॉल्व इसे रखती हूँ साथ साथ। बहुत मुश्किल होता है जैसे आप वॉशरूम जा रहे हो और बच्चा चाहता है कि वो भी आपके साथ साथ रहे, तो कभी कभी मैं इसे फिर वॉशरूम साथ ले जाती हूँ, इसे टब में बिठा देती हूँ, इसकी सीट मैंने रखी हुई है। सो ओ माई गॉड मैन, लाइक इट्स काइंड ऑफ टफ एंड वेरी टफ जॉब। आई रियली सल्यूट ऑल मदर्स। और द थिंग इज़ मैं क्यों लेट हूँ, कुछ बातें मैं आज डिस्कस करना चाह रही थी। उनमें से एक बात तो ये है कि एंटीनेटल डिप्रेशन या पोस्टमार्टम डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है लोगों को। मुझे पहले भी था, इवन इन प्रेगनेंसी, बट आई कैटर्ड इट वेरी वेल और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा मैंने कैटर किया। लेकिन अब जो डिप्रेशन हुआ और मैंने एंग्जाइटी से सफ़र किया वो इस तरह से थी कि मुझे ख़ुद नहीं पता था मैं एंग्शियस हूँ। सबसे पहले ये था कि बेबी हुआ और द वेरी नेक्स्ट डे आई केम होम एंड आई हैव टू डू ऑल माई चोर्स बाय माई सेल्फ। ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, ही वॉज़ वेरी सपोर्टिव एट दैट टाइम, but I didn't had my family to congratulate me while I was coming home to welcome my baby. मेरी सिस्टर जो थी वो आना चाहती थी for my broad hair but she couldn't come. उसने बहुत सरप्राइजेस सोचे हुए थे कि मैं तुम्हें वेलकम करूँगी when you will enter with the baby in the home. So I was like, when I came in I was like there is nobody inside and nobody even came to my hospital with the balloons to congratulate me. So these were the things that kicked me up. Say यार कोई भी नहीं है, it's my first baby. I wanted to see people, I wanted to meet people. But ये वो टाइम था जब मुझे सबसे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी और मेरे पास कोई भी नहीं था। ऑब्वियसली जब बेबी डेवलप हो रहा होता है और इससे सेकंड बेबी, आपके पास फर्स्ट बेबी नहीं है, तो आप थोड़ा सा हाइड भी करते हो लोगों से, आप नहीं रिलेटिव्स को स्टार्टिंग में बताना चाहते। कुछ रिलेटिव्स ने मेरे उस वजह से माइंड कर लिया कि इसने हमें बताया नहीं, और जब मैंने उन्हें बताया तो दे डिडंट हेल्प मी, सब पीछे हट गए। इवन दो मेरी फ्रेंड्स वगैरह जिनको मैं जानती थी, किसी ने भी इवन इन द प्रेगनेंसी सपोर्ट नहीं किया। दोज हु वर इन द यूके विद मी वो सब बैक ऑफ हो गए और मैं भी फिर साइलेंट थी, बिकॉज दिस इज़ द टाइम व्हेन यू नीड समवन, कि कोई आपको आके करे ओ यार तुम ठीक हो, या फिर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जस्ट कॉल करके, इवन आपके साथ सेम सिटी में रह रहे हैं, कॉल करके अच्छा खाना खा लो, अच्छा अपना ख्याल रखो, अच्छा ये कर लो वो कर लो।
भाई हमें कॉल्स के लिए बहुत ज़्यादा लोग हैं हमारे पास, हमें प्रोडक्टिविटी चाहिए जो कि फ़िज़िकल हेल्प कर सके आपकी, और मुश्किल वक्त में ही आपको सबका फिर पता चलता है। अच्छा, ये मैं ना बेबी का फूड साथ साथ बना रही हूँ, और मैंने दलिया और कीमा जो था ना वो हल्का सा सॉटे किया था, और सौते करने के बाद अब मैंने उसे ग्राइंड करना है, और ग्राइंड करने के बाद फिर मैं उसे पकाऊंगी और पकाऊंगी क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही कुक किया स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे था कि बेबी को ना आदत हो जाए ये खाना खाने की। मैंने बहुत ज़्यादा पकाया। अब मैं इतना नहीं पका रही, जब उसे डेवलप होगी उसकी इम्यूनिटी तो अब मैं उसका खाना इतना नहीं पका रही। बैक टू द टॉपिक कि कोई भी नहीं था, और उसके बाद व्हेन माई ग्रैंड मदर इन लॉ केम, सो वो जो स्ट्रेस था ना, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन। आपको जब ये कहा जाए कि यू आर नॉट अ गुड मदर, आपको ये कहा जाए कि आप अच्छी माँ नहीं हैं, आप अच्छे से चीज़ें नहीं संभाल रही, आपको करना नहीं आ रहा, इवन एवरीबडी नोज़ कि आप कर रहे हो, बट स्टिल क्यों? क्योंकि आई डोंट नो लोगों की सोच क्या है कि उन्हें तारीफ़ करते हुए क्या मसला होता है, मुझे नहीं पता, बट इट्स लाइक अ सेपरेट वर्ल्ड। आप उससे कभी भी डील नहीं कर सकते, ये जो इन लॉज के प्रेशर्स होते हैं, और ये जो वो लोग जो एजुकेटेड नहीं होते या पिछले ज़माने के रस्म व रिवाज चलते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदर बिल्कुल ऐसी नहीं है, शी इज़ टोटली डिफरेंट वूमन इन थॉट्स एंड इन हैंडलिंग थिंग्स, और उनकी बिल्कुल सोच ऐसी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ अ वेरी डिफरेंट वूमन। मैं अपनी मम्मा से कह रही थी कि आप तो की बहू तो भाई जनाब बहुत लकी होनी है, क्योंकि आप अपनी बेटियों को आपने इस तरह से कभी नहीं कहा या देखा। आई हैव लिव्ड अ वेरी इंडिपेंडेंट लाइफ, इवन अपने मामा पापा के साथ रहते हुए भी मेरी मदर ने कभी मेरी बाउंड्रीज़ को, लिमिट्स को क्रॉस नहीं किया। व्हेन आई वाज इवन नॉट मैरिड, उन्होंने मेरे साथ डिस्टेंस रख के ही मुझसे हर चीज़ पूछी, और रिस्पेक्ट के दायरे में रहकर ही मुझसे हर चीज़, मतलब शी वॉज़ लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, मुझसे हर चीज़ पूछ लेती थी, पर शी डिडंट इवन फोर्स मी। या होता है कि आप टॉन्ट करते हो किसी को, शी वॉज नेवर लाइक दैट। शी हैज़ बीन अ गवर्नमेंट प्रोफेसर, उस ज़माने में व्हेन शी वाज क्वाइट यंग, देन जब शादी हुई तो शी लेफ्ट एवरीथिंग फॉर द बेबीज़ एंड अस, बिकॉज बाबा वाज काइंड स्टेबल पर्सन इन फाइनेंस, तो उन्होंने बस छोड़ दिया। अगेन मैं डाइवर्ट होगी टॉपिक से, तो अगेन कम बैक टू टॉपिक। जनाब, डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन, एंग्जाइटी इज़ वेरी कॉमन। अच्छा, फिर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ फ़िज़िकल मसले भी चल रहे हैं, लाइक आई हैड शुगर, आई हैड थायराइड, हाइपर एक्टिव थायराइड, ओवर एक्टिव थायराइड का इशू भी था, मुझे घंटियाँ सुनाई देती थी, और जब मैं और मुझे चक्कर आते रहते थे, वेन मेरी ब्लर हो चुकी थी, और जब मैं इन सब चीज़ों से लड़ लड़ के थक गई, सो आई कॉल्ड द डॉक्टर एंड आई वाज लाइक क्राइंग, एंड आई स्टार्टेड टू से, डॉक्टर मेरी अब ना एंड हो गई है। और ये 2 महीने पहले की बात है, 1.5 महीना जब मैंने उसे कॉल की, ही वॉज़ अ मेल डॉक्टर, एंड आई वाज लाइक अब मेरी एंड हो गई, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद मी। मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, और इस वजह से मैं टेंशन में हूँ। बट डॉक्टर ने मुझे जब ब्लड टेस्ट करवाया ना, तो पता चला कि मुझे थायराइड और शुगर की वजह से भी मैं मतलब स्टेबल नहीं है बॉडी, और फिर नींद पूरी नहीं हो रही, और फिर मैं खाती भी नहीं हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ट्राइंग टू फोकस। मेरे हस्बैंड जब घर आते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ क्योंकि सारा दिन मुझे इतना सही से अपने ऊपर टाइम देने का मौका नहीं मिलता। फिर मुझे पता चला कि यार खुराक बहुत ज़रूरी है। मैं घर के कामों में सारा दिन मतलब घर ठीक रखो, बच्चे को ऑल टाइम तवज्जो दो, और अपने आप को बंदा भूल जाता है। इट्स नॉर्मल, आप बिल्कुल अपने आप को भूल जाते हैं, और फीड करवाने के लिए तो आपको बिल्कुल ज़्यादा ग़िज़ा चाहिए होती है, और मैं पहले से भी कम खा रही थी। अपना ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फ्रूट्स मुझे कट करने का टाइम नहीं मिलता था क्योंकि बेबी रोई जा रहा है, और मेरे बेबी को एग्स मना, क्योंकि एक्जिमा की वजह से डेयरी मना, दूध दही एग्स मैं नहीं ले सकती थी। तो बस मतलब फिर तो आप सोचे हाउ आई हैव बीन लाइक इन दीज डेज, सो इट वाज काइंड ऑफ टफ रियली। पर ये है कि अल्लाह सुब्हान ताला हर मुश्किल के बाद इंसान को आसानी देता है, एंड इट डिड केम फॉर मी। और उसके बाद जनाब एक और ट्रेजेडी ये हुई कि माय फादर he just went away from this world, and he's with Allah subhanahu wa ta'ala now. Janab, this is kind of
टॉर्मेंट जो मतलब इट्स लाइक मैं कभी भी ये जो झटका है ना ये नहीं भूल सकती. इवन व्हेन आई buried my first kid in front of my eyes, even when she was with me and I gave her away from myself, तो तब मुझे इतनी I did cry, but I was happy that she's gone, she's in safe hands, because if she would have lived तो वो शायद इतना healthy ना होती और she would have suffered a lot because of her health. But अल्हम्दुलिल्लाह ये भी वक्त गुजर गया. और जब बाबा गए तो इन द बिगनिंग आई वाज लाइक पापा मेरे 15-20 दिन हॉस्पिटल एडमिट रहे और आई वाज माय हस्बैंड यूज्ड टू बी लाइक बहुत बीमार है तुम्हारे अबू, बहुत बीमार है. आई वाज लाइक यार क्या बात है यार, अब बस ठीक हो जाएंगे, वो भी ठीक हो जाएंगे, भी चलेंगे. एंड आई वाज बीइंग वेरी स्ट्रांग लाइक अ हॉर्स, यू नो, लाइक द वे ही इज़. और आप कभी सोच भी नहीं सकते कि एक बंदा जो उम्मीद भी नहीं कर सकता कि भाई मेरे बाबा कभी बेड पे पढ़ेंगे. ही इज़ काइंड ऑफ वेरी टॉल मैन एंड वेरी हैंडसम. और जब आप उसको सोच भी नहीं सकते कि वो बेड पे लेटेंगे, वो कभी बीमार होते तो टैबलेट नहीं खाते थे मेरे पापा. और जब वो 15-20 दिन हॉस्पिटल में रहे तो वो एक अपने आप से जो मैं जंग लड़ रही थी, नहीं, ही विल स्टैंड अप, ही विल गो अवे, ही विल गो आउट फॉर ग्रोसरीज. मैं उन्हें कभी कॉल करूँगी कि बाबा मुझे ये भेज दें, मुझे ये वाली पेंटिंग चाहिए. मैं अक्सर मेरे घर में पेंटिंग्स पर है की कमी थी तो मैं उन्हें कह रही थी कि मुझे ये मेरी डोर पे वॉल पे पेंटिंग चाहिए, मुझे ये वाला डेकोरेशन पीस चाहिए. मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें मैं उनसे मंगवा लेती थी. और कपड़े इवन मेरे बेबी के, मेरे हस्बैंड को ये कपड़ा नहीं पसंद आ रहा, उस दुकान पे जाएँ वो वाले ब्रांड के ला के दें. सो मतलब एक वो स्टोरी माइंड में चल रही थी कि अभी बस पावर ठीक हो जाएंगे और मैं फिर सुने कहूँगी ये वो. बट फिर क्या हुआ एकदम से, I woke up for Fajr. I went to my washroom, and while I went out, as I closed the door, my husband just came in and he just called my name. He was like तुम्हारे अब्बू की वफ़ात हो गई है. एंड मैं उसी वक्त ज़मीन पे गिर गई और आई वाज लाइक नो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता. एंड आई वाज क्राइंग लाउडली. इट्स वाज लाइक 4:30 AM. और मैं कही पापा जी. आई वाज क्राइंग वेरी लाउडली. और बस उसके बाद जनाब बस एक और इंसिडेंट ये था कि मेरे बेबी का वीज़ा भी जो है वो क्लियर नहीं है, बिकॉज़ उसका वीज़ा मैंने लगवाया ही नहीं. पता नहीं मैं क्या सोचूं, मैं गुम थी और मेरे पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं बन रहा था, उसकी डेट मुझे नहीं मिल रही थी. सो मैंने वीज़ा नहीं बनवाया हुआ था. मैं कैसे चली जाती. मेरे हस्बैंड मुझे कहते तुम बच्चा मुझे दे के तुम चली जाओ. सो बाय द टाइम मैं पाकिस्तान पहुंचती तो मेरे पापा को उन्होंने बरी कर दिया होना था, वो दफन हो जाते तो मैं उन्हें देख भी ना पाती. सो आई डिसाइडेड कि मैं बेबी के पास रहती हूँ. स्टिल इसके डॉक्यूमेंट्स अभी तक क्लियर नहीं हो रहे, इसकी वीज़ा में कोई इशू आ गया. सो अब फिर मैं बस अब डेली ये था कि मम्मा के पास कब जाऊँगी, कब मम्मा से मिलूँगी, कब गले लगूँगी, कब सुकून आएगा, सबको कब देखूँगी, एक होता है ना. सो ऑल दीज थिंग्स लाइक. लेकिन एट द एंड आई जस्ट से किस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हिम्मत दी, किस चीज़ ने इन दिनों में मुझे सबसे ज़्यादा हिम्मत दी, वो थी अल्लाह सुब्हान ताला की साथ. और बहुत सुकून मिला व्हेन आई टॉक टू अल्लाह सुब्हान ताला. जब मुझे फीलिंग हुई कि मुझे एक एहसास सिर्फ इतना हुआ कि वही ज़ात है जो मेरा अच्छा और बुरा जानती है, और अगर वो मुझे पाकिस्तान अभी नहीं भेज रहा, सो इट मस्ट हैव सम रीज़न बिहाइंड इट. देयर इज़ समथिंग बिहाइंड. उसको पता है कि वो रीज़न क्या है. ही नोज़ बेटर. सो मुझे अपने मामलात सारे उस पर छोड़ देने हैं और मुझे परेशान बिल्कुल नहीं होना. एंड इट दिस आइडिया और दिस थॉट डिड केम लाइक 2-3 days बिफोर इन माई माइंड. और सिंस देन आई एम लाइक अल्हम्दुलिल्लाह टू मच स्टेबल. और आई ट्राई टू फोकस मोर ऑन माई प्रेयर. नमाज को ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की कोशिश, जो कि नामुमकिन है बिकॉज माई बेबी, अच्छा उसको पता नहीं क्या है, जैसे ही मैं नमाज पे जाती हूँ पढ़ने के लिए ही स्टार्ट्स क्राइंग. बस ये शैतान बहुत ज़्यादा हमले करता है जनाब. सो ये है कि आप लोग भी अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात पे अपना भरोसा रखें, उससे मदद मांगें और जितनी हो सकती है नमाज में, कुरान में दिल लगाएं. इसी से बरकतें भी नाजिल होती हैं और इसी से आपकी रूह को भी तस्कीन मिलती है. और जब रूह
रूह जो है वो परवरिश पाती है ना, तो आपको भी सुकून मिलता है। और रूह परवरिश कैसे पाती है? और परवरिश इस तरह से पाती है जब आप ज़िक्र करते हैं, और इससे भी बढ़ के जब आप दूसरों के काम आते हैं। सो अच्छा, मेरे रैप्स तो रेडी हो गए। आई हैव शेयर द रेसिपी टू। मैं ये कहूँगी आप रैप्स बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, ट्रस्ट मी ये बहुत मज़े के थे। और अपना सब बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। आई होप यू एंजॉयड माई वीडियो। और अपने डिप्रेशन को सबसे मेरी यही इल्तिजा है कि ओवरकम करें, अल्लाह से मांगें, उससे मदद मांगें, उससे इल्तिजा करें। ये फेस सब पे आता है। हर इंसान को मुश्किल और आसानी देखनी है इस दुनिया में। कोई भी इंसान एक चीज़ नहीं देख सकता, हर एक ने दोनों चीज़ें देखनी है। बराबरी सब दुनिया वालों के लिए होगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड माई मील। हम लोग बहुत ख्याल रखें, मुझे, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।